वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो जाने पर सोमवार को लोकसभा में इसी मामले पर चर्चा हुई। इस चर्चा में यूपी की कैराना से सपा सांसद इकरा हसन शामिल हुई। चर्चा के दौरान इकरा हसन ने सुजलाम सुफलाम का अर्थ समझाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। इकरा हसन ने 1998 की घटना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया और पूछा, क्या उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी तुष्टीकरण कर रहे थे? वंदे मातरम में किन छंदों को अपनाया जाए, ये फैसला सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श के बाद हुआ, तो क्या हम अब महानायकों के समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे या उन्हें देश को बांटने वाला या तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उस छंद को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। 1998 में यूपी सरकार के तत्कालीन मंत्री रविंद्र शुक्ला ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया, लेकिन तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ दौरे पर थे और उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताई, जिसके बाद यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया। अब सवाल ये है कि जो विजन आज़ादी के समय लोगों के स्वेच्छा पर छोड़ने का था, उसी का पालन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? नहीं, वह राजधर्म निभा रहे थे। वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। ये गीत तो देश के जल, जंगल, हरियाली और निर्मल हवा को समर्पित है। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है ऐसा देश जहां स्वस्थ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो। यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर तक पहुंच गया है, जबकि किसी भी जीवित नदी के लिए 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? आपको बता दे, सपा सांसद इकरा हसन ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, हर कोई यहाँ पर उनकी तारीफें कर रहा है। इकरा हसन ने जिस तरह से संसद में वंदे मातरम के 2 शब्दों का मतलब समझाया है, पूरी संसद में इकरा हसन के लिए तालियां बजती रहीं।